एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है फॉर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। और हम इसमें टाइम ड्यूरेशन देखेंगे 5 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक का। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी जेमिनी के लिए। और जैसे कि आपको पता है, अगर आप पहले से देखते आ रहे हैं कि हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड होता है, और अगर आप नए हैं तो ये आपका यकीन पहला एक्सपीरियंस है। मोस्ट वेलकम टू द चैनल। सो ये एक जनरल पर्सपेक्टिव से रीडिंग होगी और इसमें कार्ड के अकॉर्डिंगली जो भी मैसेज सामने आ रहा होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टावर इन रिवर्स, King of Pentacles in reverse, Empress, Page of Cups in reverse, 9 of Wands in reverse, 6 of Swords in reverse और 7 of Cups। हर वो कार्ड जो पॉजिटिव हो सकता है वो रिवर्स पोजीशन में है, और बाकी जो कार्ड थोड़े कह लें मुश्किल मीनिंग्स के साथ हैं वो अपराइट हैं, जिससे ये साबित हो रहा है और ये पता चल रहा है कि जेमिनी जो हैं वो काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का शिकार हो सकते हैं। जिनमें से एक मुश्किल जो है वो यकीनन काम के हवाले से हो सकती है। पैसों के जो रिज़र्व्स हैं आपके, या अर्निंग जो कैपेसिटी है आपकी, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रही है। हफ्ते के आगाज़ पे ही कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ सकती है, कुछ इस किस्म की बात पता चल सकती है जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग हो आपके लिए, और अगेन वो आपको प्रेशराइज़ करेगी। जेमिनी के साथ ये प्रॉब्लम वैसे भी मौजूद है कि वो जल्दी अंडर प्रेशर आ जाते हैं। ट्यूसडे वाले दिन किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि जो मंडे वाले दिन सूरत हाल जो डेवलप हुई है तो उसका नतीजा ये निकले कि आपको अपने पैसों के बारे में या अपनी कमाने के बारे में फ़िक्र जो है वो लाहक हो। देन देयर माइट बी समवन इन योर लाइफ जो कि एम्प्रेस के साथ मौजूद है। मालूम ये होता है कि आप इस टाइम पे इस एम्प्रेस को भी शायद टाइम नहीं दे पा रहे। वेडनेसडे का दिन है और देयर माइट बी समवन जो कि आपका इंतज़ार कर रहा है। ये कोई और एयर साइन भी हो सकता है, लेकिन अभी आप लोगों के दरमियान में कोई अच्छी कम्युनिकेशन जो है वो नज़र नहीं आ रही। एक ये बात भी हो सकती है कि वेडनेसडे वाले दिन आपको कहीं से थोड़ी बहुत कुछ हेल्प मिल सके, कहीं एडवाइस मिल सके। अगर कोई फ़ाइनेंशियल हेल्प नहीं भी है तो कहीं से कोई एडवाइस मिल सके जो कि सूरत हाल में को समझने में, जिसके बाद आपको आसानी हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी मुमकिन है कि ये आपकी ज़िंदगी में मौजूद कोई पर्सन है, चाहे मेल चाहे फ़ीमेल, और ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन समहाउ आप इस वक्त अपने ही मसलों में उलझे हुए हैं और आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। पेज ऑफ कप्स, कोई मोहब्बत से मुतल्लिक मामला जो है वो अच्छे अंदाज में नहीं चल रहा, और आपकी जो रोमांटिक लाइफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो सकती है। 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, शायद अब टाइम जो है वो कुछ ना कुछ एक्ट करने का है, सीरियसली एक्ट करने का है। शायद अब सिर्फ खड़े होकर इंतज़ार करने का टाइम नहीं है, बल्कि अपने अपने हालात के मुताबिक कुछ ना कुछ एक्शन लेने का टाइम है। 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, ये दिन काफ़ी 2-3 दिन जो हैं काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइजिंग हो सकते हैं। अगेन आपकी सारी कोशिशें जो हैं कि आप इस मुश्किल सूरत हाल से निकल जाएं, वो कोई ख़ास कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। इवन एंड ऑफ द वीक तक भी ख़ास कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही, और वीक का एंड भी इसी नोट के ऊपर हो रहा है जहाँ पे आपके सामने कन्फ्यूजन है, जहाँ पे आपको क्लैरिटी की कमी है, जहाँ पे कुछ ना कुछ जहन के ऊपर इस किस्म का गुबार है जो कि आपको समझने नहीं दे रहा कि अब सूरत हाल को कैसे फ़र्दर टैकल किया जाए। जबकि ये बात याद रखने की है कि हफ़्ते का आगाज़ भी कुछ इसी किस्म के नोट के ऊपर हुआ था, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग किस्म की सिचुएशन मौजूद है। जैसे कि मैंने कहा कि फ़िलहाल अभी कम से कम इस वीक में तो आप इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे, और एक परेशान कुन कह लें, उदास कर देने वाली अगर ये रिलेशनशिप का मामला है,
कुछ लोगों के लिए ये न्यूज़ टोटली रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड हो सकती है कि आपको अपने पार्टनर के बारे में कोई खबर पता चले, आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में पता चले, और कुछ लोगों के लिए ये काम के हवाले से, पैसों के हवाले से भी खबर हो सकती है। सो एक सैडनेस है, लैक ऑफ मनी है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, और यकीनन ये हफ़्ता इस लिहाज से आपके लिए मुश्किल रहने वाला है। ओके, सो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। आई रियली विश एंड प्रे कि आपके लिए आसानी हो, आपको अपने अपने मसाइल से निकलने के लिए कोई ना कोई हल जो है वो आपको समझ आए और आप उसके ऊपर अमल कर सकें। मैं आगे मूव करूंगी और हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो रीडिंग है वो है लिब्रा के लिए। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि लिब्रा लोगों के लिए क्या सूरत हाल है इस वीक में। लिब्रा एक और सेकंड एयर साइन है, इनके लिए भी 7 कार्ड्स ड्रॉ होंगे और हम देखेंगे कि हर दिन जो है वो कैसा रहेगा। So I have for you Wheel of Fortune in reverse, Ace of Cups, Knight of Cups in reverse, 3 of Pentacles in reverse, Devil in reverse, Devil upright है, Temperance है in reverse, और 9 of Swords in reverse। अच्छा जी, यहाँ पे बिल्कुल जेमिनी के ऑपोजिट क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है, चीज़ों में आपको समझ आ रही है कि क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे 2 तरह की सूरत हाल है। कुछ मामलात हैं जिनमें रुकावट है, लेकिन कुछ मामलात हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ बेहतरी भी नज़र आ रही है। इस टाइम के ऊपर जुपिटर जो है वो स्टेशनरी पोजीशन में है और जुलाई के 3rd वीक या बल्कि अर्ली 4th वीक तक रहेगा, और बहुत सारे लोग इस किस्म के भी होंगे, बहुत सारे लिब्रा इस तरह के होंगे कि अगर आपकी डिग्री मैच करती है इस पोजीशन से तो आपको यकीनन बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं, जो कि आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर बेनिफिट आ सकता है, एजुकेशन के हवाले से, मनी अर्न करने के हवाले से। सो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स जो हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पे इसमें एक जो बेनिफिट है वो यहाँ पे कुछ ना कुछ लव ऑफ़र के हवाले से भी हो रहा है। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि ये ऑफ़र जो आपके सामने की गई है ये सोली लव ऑफ़र की बजाय कुछ और अपॉर्चुनिटी हो, कोई ऐसी ऑफ़र हो जो कि आपको फिर फर्दर काम को कहीं बढ़ा सके। लेकिन इस सारे बैकग्राउंड में एक बात इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि शायद अभी तक आपकी बैकग्राउंड में या आपकी फाउंडेशन जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और यही वो वजह है कि आप अपने तौर के ऊपर अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्री महसूस नहीं करते। बाज़ दफ़ा हमें महसूस होता है कि हमारी बैक इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम फ्रीली इधर उधर मूव कर सकते हैं, फ्री डिसीजंस ले सकते हैं, अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है हमारे पास इनफ है हम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो मौजूद है, जिसका एहसास जो है वो फ्राइडे वाले दिन बहुत शिद्दत से हो रहा है। सो यहाँ पे हफ्ते का आगाज़ जो है मंडे जो है वो जैसे कि मैंने कहा कि जुपिटर का कोई ना कोई इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है, लेकिन एक स्टिल टाइप का दिन है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कुछ हैपनिंग नहीं हो रही है और चीज़ें कुछ रुकी रुकी सी हैं। लेकिन ट्यूसडे वाले दिन यकीनन आपको कहीं से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, जो कि आपको ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए। ये एक अच्छी ऑफ़र हो सकती है, चाहे रिलेशनशिप है चाहे करियर है। उसके बाद नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स है, कोई पर्सन है जो कि, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही पर्सन हो, लेकिन ये वाला कोई पर्सन वेंसडे वाले दिन जो है वो कोई ऐसी बात हो सकती है जो बज़ाहिर तो शायद बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही हो, लेकिन बहुत शिमरी और शाइनी होने के बावजूद वो गोल्ड ना हो। सो बी माइंडफुल अबाउट द डे। वेंसडे वाले दिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है कंसिडर करें, उसको कंसिडर करने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन काफ़ी आपको एनालिटिकली उसको स्कैन करना पड़ेगा।
3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स जो है वो हमें ये बता रहा है कि थर्सडे वाला दिन आप भी अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को लेके कि वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। अगर आपने कोई काम सीखा हुआ है तो उसमें भी अभी आपकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, आपको मज़ीद सीखने की ज़रूरत है। सो कोई ना कोई कमी का एहसास जो है वो आपको यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। यही वो टेम्परामेंट होगा जो अगले दिन आपको महसूस कराएगा कि ओहो मैं तो अभी तक यहीं स्टक हूँ। थोड़ी इम्पेशेंस जो है वो आती हुई नज़र आ रही है सैटरडे वाले दिन। हालांकि आपको सब्र, यकीनन सब्र और हौसले से काम लेने की ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा आप बहुत लंबे अरसे से कोशिश कर रहे होते हो और फिर जब वो नई चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रही होती तो ज़ाहिर बात है इंसान जो है वो इम्पेशेंट हो जाता है। लेकिन जब आप रीडिंग देख रहे हैं या जब आप किसी से सजेशन ले रहे हैं तो आपको इस बात में ज़हन नशीन रखने की ज़रूरत है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो डेवलप होती हैं। बहरहाल एंड ऑफ द वीक 9 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स के साथ ये टेंशन, ये एंग्जाइटी या परेशानी जो ख़ास तौर पे अगर ये काम के हवाले से भी है या इवन रिलेशनशिप के हवाले से भी है, तो बहरहाल इसके बारे में कुछ ना कुछ क्लैरिटी जो है वो आती हुई नज़र आ रही है। और वो जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की बात थी या बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है एंड ऑफ द वीक तक। ओके, सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। अब एंड के ऊपर हम देखेंगे कि एक्वेरियस लोगों के लिए क्या मैसेज है। और हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जारी रखें। सो लेट्स सी कि एक्वेरियस लोगों के लिए ये वीक जो है ये कैसा जा रहा है। ये सब रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं और आपके अपने प्लानिटरी पोजीशन जो है, आपके जायचे की, आपके बर्थ चार्ट की, उसके हिसाब से चीज़ों में थोड़ा बहुत फ़र्क ऊपर नीचे आता रहता है। सो कुछ परसेंटेज तक बिल्कुल चांसेस होते हैं कि रेजोनेट करे, लेकिन कब आपके साथ फुली रेजोनेट करेगी वो तभी होगा जब आपकी कोई पर्सनल रीडिंग होगी। ओके जी, सो रीडिंग का वीक का आगाज़ जो है 5 ऑफ कप्स के साथ हो रहा है। कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट है ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ कमी है जो अभी तक शायद आप अचीव नहीं कर सके हैं। उसके बारे में हो सकता है कि आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा एक ग्लूमीनेस फ़ील करें हफ्ते के आगाज़ में, और जिसको मंडे ब्लूज़ कहते हैं ये वो भी हो सकता है। और एक सोच विचार का फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है। एक शायद ये भी बात हो कुछ लोगों के लिए कि जो पास्ट में होने वाले मिस्टेक्स हैं अब की बार वो ना दोहराई जाएं। उसके लिए भी ज़ाहिर बात है ज़रूरी होता है कि आप पहले पास्ट के बारे में सोच के थोड़ा उदास होते हो और फिर आप समझते हो कि ओके ये चीज़ें जो हैं आपकी बार नहीं करनी। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक ऐसा दिन जहाँ पे अप्रिसिएशन है, जहाँ पे प्रेज़ है, जहाँ पे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, चाहे अब आप वर्क प्लेस के ऊपर हैं चाहे रिलेशनशिप के अंदर हैं। बहरहाल एक ऐसा दिन है जो कि जिसकी हर कोई ख्वाहिश करता है। सो वेरी नाइस डे। एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। लेकिन अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई किसी के साथ नई कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डिले है। ये डिले क्यों है ये भी ज़ाहिर बात है, अब चूँकि पर्सन टू पर्सन सिचुएशन डिफरेंट है तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन हो सकता है कि मुख्तलिफ़ लोगों की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हों। आपकी अपनी तरफ कोई कमी मौजूद है या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो कि पास में था और अब वो उसकी वजह से आप पूरे तरीके से एक्ट नहीं कर पा रहे। कोई ना कोई रीज़न जो है वो हो सकती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे थर्सडे के लिए रिवर्स पोजीशन में, जो कि क्लैरिटी को डिपेक्ट कर रहा है, जो कि ये बता रहा है कि अगर तो आप कुछ सोच रहे हैं तो आप सिंगल ट्रैक होकर सोच रहे हैं, फोकस्ड सोच रहे हैं, और वो जो इधर उधर की बेमायनी किस्म की बातें इंसान के जहन में आती हैं और आपको डी ट्रैक करती हैं वो नहीं हो रहा। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आपको इस बात का एहसास हो कि आपके लिए कोई कंपटीशन मौजूद नहीं है यहाँ पे, और ये चीज़ जो है वो ज़ाहिरी बात है आपके लिए रिलैक्सेशन का बायस बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है फ्राइडे वाले दिन। 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आपको बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपकी जहन में जो सोचें हैं, परेशानियाँ हैं, वो लिफ्ट हो गई हैं, वो आपने अपने ऊपर से उतार दी हैं। वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि
आपके ऊपर एक्स्ट्रा थी, हो सकता है कि वो अब ख़त्म हो जाएं और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स और फ्री महसूस कर सकें। पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स में है, लेकिन फिर भी जो एक फ्री मूवमेंट आप करना चाह रहे हैं या जिस फ्री अंदाज में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अभी उसके अंदर थोड़ा सा डिले है। और ये जो चेंज है, ये जो सिलसिला है, ये कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन शायद इसको कंप्लीट होने में अभी एक टाइम पीरियड बाकी है, जो कि आप ये कह लो कि 1 महीना हो सकता है, अगस्त का महीना हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और मीनवाइल आपको एंड ऑफ द वीक जो मैसेज है जो आ रहा है आपके लिए वो ये है कि मीनवाइल आपको थोड़ा सा चीज़ों को शफ़ल करके बैलेंस करके चलाना पड़ेगा। सब कुछ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, सब कुछ इतना इजी नहीं होगा जिस तरह से आपने एक्सपेक्ट किया था या आप सोच रहे थे, लेकिन चीज़ें उतनी मुश्किल भी नहीं हैं कि वो की ना जा सकें। सो ऑल इन ऑल एक्वेरियस लोगों के लिए एक अच्छा वीक है, जहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्रेस जो है वो ओवर द वीक आपको होती हुई नज़र आएगी। सो ये थी रीडिंग जो तीनों एयर साइन के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।